किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो सिलेबस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी कंपटीशन में इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं और जानकारी के अभाव में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने उस वीकनेस को, उस कमजोरी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वेलकम है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल MK सनराइज क्लासेस में। आज आप सभी हमारे द्वारा पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, संकेतवाचक सर्वनाम। इसके पहले अपने वीडियो में प्रॉपर प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर प्रोनाउन, ठीक है ना, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में आपने जान लिया है। जो भी प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार हैं, काइंड्स हैं, उसके आप स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल के माध्यम से उसको सीखेंगे। हर एक छोटी चीज़ को आप नोट करेंगे, जिससे आपकी सारी कमियां दूर हो जाएं। तो आइए चलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम पर। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, इसको हिंदी में नाम कह सकते हैं। जो भी काइंड्स होते हैं सर्वनाम के, प्रोनाउन के, उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आते हैं, उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, वही आपका टॉपिक हम लेकर आए हैं। सबसे पहले जाने कि संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन है, ठीक है ना, हमारी लैंग्वेज में इसको बनाया गया है कि जो सर्वनाम, ठीक है ना, जो सर्वनाम किसी नाउन यानी कि संज्ञा की ओर, ठीक है ना, जो सर्वनाम यानी प्रोनाउन वर्ड जो किसी नाउन संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, ठीक है ना, इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, बताना चाहते हैं, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना, आपने डिफिनेशन में ये पढ़ा कि जो सर्वनाम या जो वर्ड, ठीक है ना, वो प्रोनाउन वर्ड हो और वह बता रहा हो नाउन की ओर, ठीक है ना, नाउन के बारे में बता रहा, नाउन की ओर उसका वर्ड से संकेत हो रहा हो, तो वही वर्ड जो है ना आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड है। आइए एज, जैसे में जान लें कि क्या, जैसे जान लें कि कौन से वर्ड हैं वो। तो यहाँ लिखा है, एक सेंटेंस आपके लिए बनाया गया है कि दिस इज़ माई काउ, ठीक है ना। यहाँ जो येलो में जो वर्ड्स हैं, यही आपके वर्ड्स जो हैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड हैं, ठीक है ना। दिस इज़ माई काउ यानी कि यह मेरी गाय है। तो इसमें काउ जो वर्ड है, ठीक है ना, ये गाय जो वर्ड है ये नाउन वर्ड है। ये जो काउ जो वर्ड है ये नाउन वर्ड है, और यह जो है दिस काउ को, ठीक है ना, इशारा कर रहा है कि यह मेरी गाय है, ठीक है ना। गाय को यह कहा जा रहा है, और यही वर्ड जो हुआ, ठीक है ना, हिंदी में यह कह सकते हैं और इंग्लिश में दिस। तो यही वर्ड जो है संकेतवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट दूसरे वाले में सेंटेंस में है कि दैट इज़ योर हाउस, दैट इज योर हॉर्स, ठीक है ना, वह आपका घोड़ा है, ठीक है ना। हॉर्स की तरफ, हॉर्स को बताया जा रहा है कि वह आपका हॉर्स है यानी घोड़ा है। तो वह जो वर्ड यानी कि दैट जो वर्ड आया है ये आपका संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, ये संकेत कर रहा है हॉर्स की तरफ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड है। नेक्स्ट है दीज आर बॉयज, दिस यानी कि ये, ठीक है ना, ये लड़के हैं, तो लड़कों को कहा जा रहा है ये दीज आर बॉयज। तो दीज जो वर्ड है ये बॉयज को, तो दीज जो वर्ड है ये इस सेंटेंस में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड है। नेक्स्ट है दोज आर गर्ल्स, ठीक है ना, दोज यानी कि वे या वो कह सकते हैं, दोज आर गर्ल्स यानी कि वो लड़कियां हैं, यानी कि वे लड़कियां हैं, ठीक है। तो इसमें दो जो वर्ड है ये गर्ल्स को संकेत कर रहा है कि वो लड़कियां हैं। तो ये दोज वर्ड आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड हुआ। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स जो किसी नाउन को बताते हैं वो सभी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड हुए। कई बार एग्जाम में देता है कि इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड को, ठीक है ना, उसको आउट करिए। आप अच्छी प्रैक्टिस से उसको बता सकते हैं। यहाँ पे दिस काऊ को इशारा कर रहा है, ठीक है ना, काऊ के बारे में बता रहा है। दैट हॉर्स को बता रहा है,
दिस बॉयज़ को बता रहा है और दोस गर्ल्स को बता रहा है। दिस जो है वह एक वचन का ये वर्ड है, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन वर्ड है दिस। दिस जो है वो सिंगुलर नाउन का वर्ड है, एक वचन का वर्ड है। और दिस का यूज़ हमेशा पास की वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है। दैट भी सिंगुलर नाउन वर्ड है, ठीक है ना, एक वचन का ये वर्ड है दैट। ये दूर की वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, दूर में कोई चीज़ हो या किसी के बारे में कहें जो सिंगल हो, उसको हम दैट का यूज़ करते हैं। यहाँ एक वर्ड है दिज ये बहुवचन वर्ड है, ठीक है ना, प्लूरल वर्ड है जो पास में वस्तुओं को बताने के लिए, वो पास में कोई चीज़ें हो और बहुत संख्या में हो तो उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। और दोज वर्ड जो है ये दूर की वस्तुओं को, दूर की चीज़ों को बताने के लिए जो संख्या में ज़्यादा हो उसको बताने के लिए करते हैं। ये भी प्लूरल वर्ड है, यानी कि बहुवचन वर्ड है। एक और थोड़ा सा नोट्स है आपके लिए, इम्पोर्टेंट लाइन है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हमेशा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में आते हैं तथा इसके तुरंत बाद वर्ब लगाया जाता है, ठीक है ना। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और इसके तुरंत बाद वर्ब आते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में आपने यहाँ देखा, ये सब जो हैं ये सभी जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड हैं और इसके बाद से वर्ब आया है, इज, आर, ये सब वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। तो उम्मीद है आप सभी को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना, आप इसको जान गए होंगे और आप अपनी और भी अच्छी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।